बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी एनएएस का जो एग्जाम है वो नवंबर में शुरू होने वाला है। तो उसके पहले हमें इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और आपको पता होगा कि इसके पहले मध्य प्रदेश में 2 बार ये परीक्षा हो चुकी है, 2017 और 2021 में। तो आपके सामने ये 2021 का ओएमआर शीट दिखाई गई है। तो हमें ओएमआर शीट भरना भी आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ओएमआर शीट ही भरनी पड़ेगी। तो ओएमआर शीट कैसे भरनी है ये आपके सामने है, देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो जरा इसमें लिखा हुआ है स्कूल नेम और स्टूडेंट नेम। तो अगर स्कूल नेम की अपन बात करें तो स्कूल नेम जैसे जो भी आपके स्कूल का नेम होगा वो आपको लिखना है। तो स्कूल नेम के अगर अपन लिखें जैसे गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बंडा, ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख जाए। तो जैसे आपका जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं, जैसे लिखना है आपको संतोष, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे, इस तरीके से पूरा नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है यूडाइस स्कूल कोड। तो यूडाइस स्कूल कोड जैसे अपने स्कूल का नाम है, जो 11 अक्षर का होता है। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल का डाइस कोड क्या है, तो वो कैसे भरना है। यहाँ हर डिब्बे में एक एक अक्षर भरेंगे। तो हमारा स्कूल का कोड है 23/11/09/16/823। ऐसा भर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 23 सबसे पहले जो 23 लिखा है तो सबसे पहले जो 2 लिखा है जो नीचे, हम क्या करेंगे 2 को पूरी तरह से काला करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब काले कलर के पेन से हम इसको काला करेंगे। और काला करने के बाद फिर दूसरे नंबर पे लिखा है 23, तो 3 को काला करेंगे। किस तरीके से पूरा काला करना है देखो जरा, यहाँ पे बगल में बताया गया है। ये देखो जरा, ये वाला गोला ही सही है, ठीक है। यानी ये इस तरीके से कट्टे से नहीं करना है, इस तरीके से राइट का चिन्ह नहीं लगाना है, इस तरीके से खाली नहीं छोड़ना है और इस तरीके से अधूरा नहीं भरना है। ये वाला गोला है, इसको फॉलो करना है कि किस तरीके से ये भरा हुआ है। तो इसी हिसाब से हमें पूरे अक्षर को काला करते जाना है। जैसे ही अपना डाई स्कोर भर जाता है, अब हम देखेंगे इसमें भरना है बगल वाले में डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जितनी है वो भर देंगे। जैसे आपकी डेट डेट ऑफ बर्थ है 15/3/7। 15/3/7 भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो जो अक्षर लिखा हुआ है उसी को हम काला कर देंगे। पहले नंबर पे अपन 1 को काला करेंगे। इस तरीके से हम देखें कि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी भर चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमें फार्म और क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर देखा जरा, यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। तो आधार में जैसा आपको पता है कि आधार में 12 अक्षर होते हैं, तो 12 डिजिट बिल्कुल एक एक डिब्बे में एक एक डिजिट भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे देखें जरा। जैसे आपके आधार का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 भर दें। ठीक है, जो भी नंबर है यहाँ भर दें, क्योंकि इसको अ, इस तरीके से इसमें भरते जाएं, 1 2 3 जो भी हो, 4 5 6, 5 6 7 8 9। इसको क्या है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने ये फेक नंबर भर दिया है कि आप इसमें अपना नंबर भरें। ये किसी का नंबर नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें इसमें भी बाकायदा वैसे ही गोले लगाना है कि 2 के सामने 2 वाला का गोला गोला कर देंगे। ठीक है। ठीक है, तो आधार तो समझ में आ गया है। इसको पूरा भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेक आधार है। आप अपना सही आधार नंबर भरेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ज़रा, एडमिशन की डेट भरना है। तो एडमिशन की जो डेट है यानी ईयर भरना है। तो ईयर में अगर देखें तो इस साल चूंकि पेपर होना है, तो इस साल कितना आएगा 2024। तो यहाँ इस तरीके से 2024 भर दिया। 2024 भरने के बाद इसमें उनके गोले भी काले कर। इस तरीके से अब अपनी डेट ऑफ एडमिशन भर गई, यानी कि ईयर भर गई। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, अपना सेक्शन भरेंगे। जिस सेक्शन को आपको सिलेक्ट किया गया जिसमें आप पढ़ते हैं उस सेक्शन को भरेंगे। मान के चलिए आपका सी सेक्शन है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे और यहाँ पर सी को ही काला कर देंगे। इसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट को एक आईडी दी जाएगी, ये उसी दिन पता चलेगी। तो आईडी आपकी आईडी जो है वो कितनी हो सकती है, 1 से लेकर के 30 तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भर, मान के चलिए आपकी जो आईडी है वो 15 है, तो 15 यहाँ पर भर दी जाएगी, 1 और 5। ठीक है, आप जिस सोशल वर्ग से आ रहे हो उस सोशल वर्ग का यहाँ पे भरेंगे।
मान के चलिए मैं अगर ओबीसी में आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ओबीसी को भर दूंगा। इसके बाद मीडियम है तो मीडियम का जो कोड है वो यहाँ पे भर देंगे हम, कि जैसे मान के चलिए अगर हिंदी का कोड 1 है तो हम यहाँ पे 01 भर देंगे, तो यहाँ पे 0 भरेंगे और यहाँ पे 1 भरेंगे, तो यहाँ पे 0 में गोला करेंगे और यहाँ 1 का गोला करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भर गया। अब इसके बाद आप रूरल में हैं कि अर्बन में हैं, तो मैं अगर अर्बन में हूँ तो यहाँ पे 2 काला करना चाहूँगा। ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण है या अर्बन मतलब शहरी है। इसके बाद आपका जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो आप कैसा है, एडेड स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। तो अगर मेरा गवर्नमेंट स्कूल है तो मैं इसमें 1 में काला करना चाहूँगा, आप अपने टीचर से पूछ के इसको भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर भरना है, तो जेंडर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जेंडर भर देना है। इसके बाद टेस्ट फॉर्म, तो जो टेस्ट का जो फॉर्म है वो क्या हो सकता है, 2 अक्षर का हो सकता है। तो यहाँ पे ये बना हुआ है, या तो मतलब जैसा भी होगा फॉर्म में, ये फॉर्म में लिखा होगा, तो जो भी ये नंबर लिखा होगा वही नंबर यहाँ पे लिख के और हमें उसी को काला करना है। ठीक है, इसके बाद ये आ गया क्या, अब यहाँ पे जो जो अक्षर हैं इसमें जो आपके हमने बताया था 70 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 70 क्वेश्चन आपके आएंगे। 70 क्वेश्चन में क्या रहेंगे, 35 नंबर, 35 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के रहेंगे और 35 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी मात्र 2 सब्जेक्ट में ही आपको एग्जाम देना है। अब ये 2 सब्जेक्ट आपको पता नहीं है कि वो कौन से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं 5 में से, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत को छोड़कर। ठीक है, तो जो भी 2 विषय आपको मिले होंगे उन 2 विषय के 35-35 क्वेश्चन हैं, टोटल 70 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अब यहाँ पे आपको वो हल करेंगे तो पहले का जो आंसर होगा सी होगा, डी होगा, तो यहाँ से आप ऐसे टिक करते जाएंगे। ठीक है, एक गोला बनाते जाएंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे, तो जो भी आपके यहाँ इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद, आप पूरा फॉर्म देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें।